ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, साथ ही साथ बात करने वाले हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। बिकॉज काफी ज्यादा सवाल जो है मुझे टेलीग्राम के ऊपर कमेंट्स के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं। तो पर्सनली इस साइकिल के बॉटम में अगर मुझे ऑल्ट कॉइन्स बाय करने हो तो पर्सनली मैं कौन से ऑल्ट कॉइन्स को चूज करूंगा, क्यों चूज करूंगा, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन होगी, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में भी। बिकॉज कल के दिन यूएस की मार्केट की ओपनिंग है और रिसेंटली ही हमने यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, क्रिप्टो के अंदर हर तरफ से डंप जो है वो हमने विटनेस किया है मार्केट क्लोजिंग से पहले फ्राइडे को। काफी सारे लोग यहां पे ब्लैक मंडे का कल अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर यहां पे ब्लैक मंडे यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर नेगेटिवली यहां पे ओपन होते हैं तो नो डाउट उसका इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्या पिक्चर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। थोड़ी सी इतनी सी रिकवरी हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिली है। इसी वजह से थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहां पे ग्रीन हो चुके हैं। हालांकि पहले ओवरऑल बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर सिचुएशन चल क्या रही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर $7.5 बिलियन की लिक्विडेशन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है, यानी कि तगड़ा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह से $7.5 बिलियन लिक्विडेट हुए हैं। प्लस अब कल से जो है मंडे स्टार्ट हो रहा है, ये वीक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। सबसे पहली बात तो 10 दिन बाद यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग है। नया चेयरमैन केविन वॉश यहाँ पे मीटिंग लेने जा रहा है और लोग यहाँ पे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बंदा रेट कट करेगा, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन मार्केट में है यहाँ पे रेट कट होते हुए नहीं नजर आ रहे। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे इस साल अक्टूबर तक कोई भी रेट कट होता हुआ हमें देखने को नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हमें यहाँ पे मंडे को देखने को मिलेगा। फेड लिक्विडिटी, इसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। यूएस का सीपीआई और कोर सीपीआई डेटा जो है वेडनेसडे को हमें देखने को मिलेगा और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम देखने को मिलेंगे। ये तीन, मंडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को, ये तीन डेटा जो है इस वीक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी 100% मार्केट में बनी रहेगी। मंडे का डेटा अभी से मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, बिकॉज आज संडे में ये वीडियो बना रहा हूं और अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं ट्यूसडे को ही बनाऊंगा, जब यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे ओपन हो चुकी होगी, यानी कि कल शाम को। ऑलरेडी आप देखेंगे इनसाइडर्स जो है काफी ज्यादा सेलिंग पहले से ही यहां पे कर रहे हैं। यहां पे खाली 4 बाय के ऑर्डर हमें देखने को मिले हैं, जहां पे 523 सेल के ऑर्डर हमें देखने को मिले, जिनकी वॉल्यूम $6.5 बिलियन से भी ज्यादा है। इसी वजह से काफी सारे लोग ब्लैक मंडे का यहां पे दावा कर रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी हम गोल्ड का डंप, सिल्वर का डंप, क्रिप्टो का डंप, बॉन्ड्स का डंप यहां पे विटनेस कर चुके हैं। और अगर S&P 500 कल यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे नेगेटिव खुलती है तो नो डाउट उसका इंपैक्ट हमें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। स्टिल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑलरेडी पहले काफी ज्यादा डंप हो चुकी है। एक्सट्रीम फियर के जोन के अंदर हम यहां पे चल रहे हैं। अगर मेरी पहले की दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली देखिएगा। मैंने क्लियरली यहां पे शेयर किया था कि भैया $60,000 के आसपास मैं बीटीसी के अंदर यहां पे एंट्री पहली बनाने जा रहा हूं। साथ ही साथ इथेरियम $1,600 से भी नीचे चल रहा था कि यहां पे पहली एंट्री बनाने जा रहा हूं। पर्सनली मैं बनाने जा रहा हूं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे शेयर करूंगा। बिकॉज हिस्टोरिकली हमेशा एक्सट्रीम फियर ही यहां पे वो जोन्स होते हैं जहां पे बाय पर्सनली मैं करना पसंद करता हूं, और करना भी यही कायदे से चाहिए। हालांकि एक्सट्रीम फियर के अंदर हम काफी लंबे टाइम तक भी रह सकते हैं, बिकॉज वी आर इन बियर मार्केट, और मार्केट एक्सट्रीम फियर के जोन के अंदर रहते हुए भी और नीचे जा सकती है। बट स्टिल पहली एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पे अपनी बनाई है, जो कि लास्ट 2 वीडियो के अंदर शेयर किया। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ बीटीसी के बारे में। सारी चीजें बंद करता हूं, क्लियर आपको एक पिक्चर दिखाता हूं बीटीसी के अंदर चल क्या रही है। यहां पे आप देखेंगे 2018 से, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 2018 से, इसको और छोटा करता हूं बिकॉज आपके लिए चार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे 2018 से बीटीसी लगातार जो अपना बॉटम बना रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहा है। ये पहला हमारा बॉटम देखने को मिला, वीकली कैंडल इसी के ऊपर क्लोज हुई। कोविड का जो क्रैश देखने को मिला, वीकली कैंडल स्टिल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई। 2023 का जो बॉटम देखने को मिला, स्टिल वीकली कैंडल इसी के ऊपर क्लोज हुई। और अब बीटीसी वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अभी तक अप्रोक्सीमेटली इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। तो इंपॉर्टेंट होगा ये वाला वीक देखना कि बीटीसी, अगर कल यूएसए स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ आता है तो बीटीसी क्या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है या फिर इसी के ऊपर सस्टेन करता है। अगर बीटीसी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नो डाउट शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज बीटीसी के लिए बुलिश होगी। हालांकि ओवरऑल
Q4 एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पे बीटीसी का अल्टीमेट बॉटम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पे भी बॉटम के काफी सारे संकेत मिल रहे हैं, यानी कि एक लोकल बॉटम एज अ थिंग 50-55 हजार डॉलर के आसपास इस चीज को कंसीडर किया जा सकता है। इसी वजह से पहली एंट्री मैंने बनाई है। बट हिस्टोरिकली 2018 से लेकर अभी तक जितने भी बॉटम बने हैं, चाहे वो कोविड क्रैश का भी हो, 2023 का भी हो, हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही देखने को मिले। लेकिन अभी की जो वीकली कैंडल चल रही है, जो कि मंडे सुबह 5:30 बजे यहां पे क्लोज होगी, यानी कि कल सुबह 5:30 बजे क्लोज होगी, वो फिलहाल इसके नीचे अभी ट्रेड हो रही है। कल कैसी क्लोज होती है ये तभी पता लगेगा। लेकिन अगर बीटीसी थोड़ा सा और नीचे आ जाता है और आरएसआई हल्की सी ही नीचे आती है, यहीं पे सस्टेन रहती है, तो ओवरऑल ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होगी, बिकॉज बीटीसी के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम में बन जाएंगे। और सिमिलरली यही बुलिश डाइवर्जेंस 2023 के अंदर हमें बॉटम के आसपास देखने को मिली थी, जहां पे प्राइस लोअर हाइज बना रहा था और आरएसआई हायर हाइज बना रही थी। अगर यही पैटर्न दोबारा रिपीट होता है तो नो डाउट अच्छा खासा बाउंस बैक हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। कि यही वजह है कि $60,000 के पास मैंने बीटीसी के अंदर एंट्री बनाई है और $1,600 से नीचे इथेरियम के अंदर एंट्री बनाई है। स्टिल बाकी के कौन से लेवल्स पे एंट्री बनाऊंगा, ये चीज मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर चुका हूं। लेकिन अभी एग्जैक्ट बॉटम के लिए पर्सनली यहां पे मैं कन्विंस क्यों नहीं हूं, शॉर्ट टर्म का भी प्लान शेयर करूंगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट बॉटम के लिए यहां पे मैं कन्विंस क्यों नहीं हूं, बिकॉज अगर मैं फंडिंग रेट्स की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे फंडिंग रेट्स अभी भी पॉजिटिव ही हैं। जब तक ये जो बॉटम था ना फरवरी का जो बना था, जब तक इस तरीके के फंडिंग रेट्स नेगेटिव होते हुए देखने को नहीं मिलते, तब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस पर्सनली मार्केट पे नहीं आएगा कि बॉटम, लोकल बॉटम एटलीस्ट इन यहां पे हो चुका है। हालांकि शॉर्ट टर्म अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 68 के एक ऐसा जोन है जहां पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म के अंदर। इनफैक्ट अगर 30 डेज के टाइम फ्रेम पे भी मैं चला जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे 68 के ही वो जोन है जहां पे $4-4.5 बिलियन की लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है। बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $62,700 के आसपास। अगर बीटीसी $64,000 भी चला जाता है ना, स्टिल कोई बड़ी बात नहीं होगी जब तक बीटीसी $64,000-65,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। $68,000 एक ऐसा जोन है, यहां पे अगर बीटीसी जाता है तो वहां से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पहले तो मैंने आपको लिक्विडिटी यहां पे दिखाई, लिक्विडिटी के साथ यहां पे आप देखेंगे जो प्रॉपर ए डंप बीटीसी के अंदर आया है। अभी जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं मार्केट को, वो इसी को ही एज अ बॉटम मान के ट्रेड कर रहे हैं। आने वाले टाइम में सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो डंप आया है ज्यादातर ट्रेडर्स इसी को ही एज अ बॉटम मान के ट्रेड कर रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स का आपको लिक्विडिटी जो है, एसएल जो है, यहां पे देखने को मिल रहा है 68 के आसपास, जो कि फिबोनाची का 3.82 का लेवल निकल के आ जाता है। अगर बीटीसी के अंदर रैली कंटिन्यू होते हुए हमें देखने को मिलती है तो 68 के एक वो जोन है जहां पे मल्टीपल टाइम इंटरवल्स के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए हमें देखने को मिलेगी, प्लस टेक्निकली रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ी बहुत बीटीसी के अंदर डेड कैट बाउंस और अच्छा देखने को मिलता है तो $71,000 वो जोन है जहां तक बीटीसी बाउंस बैक कर सकता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए लेवल्स मैंने शेयर किए हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शेयर करा है। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी मिड 50s की रेंज के अंदर, यानी कि $54-55 की रेंज में जा सकता है। क्यों? एक चीज और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देखेंगे मैंने पर्सनली बीटीसी को क्यों बाय करा है, उसका रीजन ये है कि हिस्टोरिकली हमने ये चीज विटनेस की है 2015 से। उससे ही पहले की बात कर लेते हैं, ये रहा 2015। बीटीसी ने जब अपना पहला बॉटम बनाया 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही वीकली कैंडल क्लोज करी, 200 दिन की मूविंग, 200 वीक की मूविंग एवरेज के आसपास। अब यहां पे आप देखेंगे बीटीसी उसके नीचे गया, कितना नीचे गया? अप्रोक्सीमेटली 20%। उसके बाद दोबारा बीटीसी ने 200 वीक की मूविंग एवरेज के आसपास ही अपना बॉटम क्रिएट करा, उसके नीचे कितना गया? 30%। लेकिन ओवरऑल 200 वीक की मूविंग एवरेज के आसपास बीटीसी को बाय करना लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर 3-4 साल एक इंसान का व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया 3-4 साल के लिए मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो यहां पे बाय करना बुरा नहीं रहता है। इसी वजह से मैंने यहां पे बाय किया है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस या आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं बाय करने के लिए, जो चीजें मैं कर रहा हूं अपने लिए वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम 2018-19 की बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने पहले अपना बॉटम कंफर्म करा, उसके बाद बीटीसी ने 200 वीक की मूविंग एवरेज के आसपास ही बॉटम कंफर्म करा। जिस किसी ने भी यहां पे बाय किया, शॉर्ट टर्म के अंदर भी उसको 30% तक का मूव यहां पे देखने को मिला, और लॉन्ग टर्म के अंदर उसको बड़े बड़े मूव 300-400% के भी देखने को मिले। इनफैक्ट कोविड क्रैश भी जब हुआ तब भी आप देखेंगे बीटीसी 200 वीक की मूविंग एवरेज से अप्रोक्सीमेटली 30% नीचे आया, लेकिन मोटा मोटा उसके ऊपर ही सस्टेन करा। यानी कि हिस्टोरिकल डेटा अगर हम देखते हैं तो यहां पे भी एक बार देख लेते हैं। यहां पे एक साइकिल ऐसी थी जहां पे हमें एफटीएक्स का कोलैप्स, यानी कि ब्लैक स्वान इवेंट क्रिप्टो के लिए देखने को मिला था, और 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे बीटीसी आया था। स्टिल कितना नीचे आया था? 33% के आसपास। यानी कि मोटा मोटा हिस्टोरिकली चीजें देखने के बाद हमें ये चीज समझ आ जाती है कि बीटीसी अगर 200 वीक की मूविंग एवरेज के आसपास कोई बंदा बाय करता है तो वहां से मैक्स ड्रॉडाउन हमें 30-35% का ही देखने को मिलता है।
लेकिन फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने यहां पे बीटीसी को बाय करा और एग्जैक्ट बॉटम उसने नहीं कैच करा, लेकिन अगर यहां पे बाय करा और एग्जैक्ट टॉप के आसपास उसने बीटीसी को सेल करा, स्टिल उसको 400-500% का गेन यहां से मिला। यानी कि अगर यहां से उसने कहीं बीटीसी को बाय करा और एग्जैक्ट टॉप भी नहीं कह रहा हूं, अगर यहां से बीटीसी को कहीं उसने बाय करा और मैं कह रहा हूं यहां कहीं पे भी बेच दिया $1 लाख के आसपास, तो भी 350% का प्रॉफिट मिला। इसी वजह से मैंने पहली एंट्री 200 वीक की मूविंग एवरेज के आसपास ली है। लेकिन हिस्टोरिकली हमने क्या चीज विटनेस की है कि बीटीसी ने 200 वीक की मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक करा तो उसके बाद 300 वीक की मूविंग एवरेज को यहां पे टेस्ट करा, एक बार यहां पे भी टेस्ट करा, इसके नीचे ब्रेकडाउन करा 1.5-2 महीने के लिए। ये एक ही बार हिस्ट्री के अंदर करा। इससे पहले कोविड क्रैश के दौरान बीटीसी ने 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे विक लगाई, लेकिन कहां तक लगाई? 300 वीक की मूविंग एवरेज तक, जो कि है ये येलो लाइन। इनफैक्ट 2015 की अगर मैं साइकिल के अंदर आपको ले जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने बॉटम कंफर्म करने के बाद जब दोबारा एक बार बॉटम की लिक्विडिटी विक लगाई तो कहां तक लगाई? अप्रॉक्सीमेटली 300 वीक की मूविंग एवरेज तक। इसी वजह से पर्सनली ये दो जोन्स के ऊपर मैंने ध्यान रखा हुआ है। वो दो जोन्स कौन से हैं? नंबर 1 ये 200 वीक की मूविंग एवरेज जो कि $62,000 के आसपास ही अप्रॉक्स आ रही है। दूसरा यहां पे 300 वीक की मूविंग एवरेज जो कि $54,000 के आसपास आ रही है। यानी कि अभी भी मेरा अनुमान है कि बीटीसी $54,000 $55,000 जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बीटीसी का ये भी बॉटम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि बीटीसी $54,000-55,000 के आसपास जा सकता है। और कोई भी बंदा एग्जैक्ट बॉटम यहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि यही वजह है कि मैंने बीटीसी को यहीं पे ही बाय कर लिया। अगर बीटीसी मुझे $54,000 $53,000 देखने को मिलता है तो डेफिनेटली यहां पे भी मैं बीटीसी को बाय करूंगा। स्टिल मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीटीसी ने फिलहाल इस जो फरवरी के अंदर लो बनाया था, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। तो पॉसिबिलिटी है बीटीसी के अंदर डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है 64, 68 और $71,000 तक, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं। हालांकि मैं स्कैल्प पर्सनली कर रहा हूं, लेकिन जो भी स्कैल्प मैं कर रहा हूं अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ही कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट के ग्रुप को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिटयूनिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिटयूनिक्स का लिंक मिल जाएगा। नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, उसके ऊपर साइन अप करना है, $200 डिपॉजिट करने हैं। जैसे ही आप एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, साइन अप करते हैं विदाउट एनी केवाईसी, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही वीडियो के आपको बॉट का लिंक मिल जाएगा। बॉट के ऊपर अपनी यूआईडी भेज दीजिएगा, ऑटोमेटिकली मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पे जो भी स्कैल्प ट्रेड पर्सनली मैं कर रहा हूं वो यहां पे शेयर कर देता हूं। अगेन यहां पे भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई गारंटेड रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन जो ट्रेड्स पर्सनली मैं लेता हूं वो जरूर सेटअप में यहां पे शेयर कर देता हूं स्कैल्प शॉर्ट टर्म के लिए। तो फ्री में वीआईपी ग्रुप कैसा बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये रेंज फिलहाल मैं बीटीसी के अंदर देख रहा हूं, और ये रेंज के अंदर बीटीसी जब जब मुझे देखने को मिल रहा है पर्सनली मैं बाय कर रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियसली आप देखेंगे बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा करेक्शन ले चुका है। और अगर बीटीसी की हिस्ट्री इस तरीके से हमने देखी है, किसी बंदे ने यहां पे भी बीटीसी को बाय करा, और अगर बीटीसी यहां से मैक्सिमम 30% का ड्रॉ डाउन लेता भी है, जो कि हिस्टोरिकली हमने देखा भैया बीटीसी 30, 32, 33% तक का ड्रॉ डाउन लेता है कई दफा 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे, सिर्फ बीटीसी $42,000 तक जाएगा। पर्सनली इस जोन के आसपास यहां पे अगर $42,000 $40-45,000 यहां पे बीटीसी आता है, तो यहां पे मैं ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना पसंद करूंगा। लेकिन करंटली जिस लेवल के ऊपर बीटीसी ट्रेड हो रहा है, यहां पे मैं काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स का बैग बाय करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज अगर बीटीसी 30% नीचे आता है ना, तो 1% मेरा पर्सनली पोर्टफोलियो हजम कर लेगा। लेकिन अगर बीटीसी इतना डाउन आता है तो ऑल्ट कॉइन्स करंट प्राइस से भी 50 से 80% गिर सकते हैं। इसी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेजॉरिटी एंट्री मैं अभी नहीं बना रहा हूं। कौन से ऑल्ट कॉइन के ऊपर स्टिल मेरी नजर है वो मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन जनरली इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि अगर यहां पे Q4 के अंदर बीटीसी आता है, जो कि हमने 2018 के अंदर भी देखने को मिला, यहां पे 2022-23 के अंदर भी, कोविड क्रैश के अंदर भी, और यहां पे 2015 के अंदर भी, अगर बीटीसी यहां पे 30% की वीक लगाता है ना, एक वीक के लिए भी सस्टेन कर जाता है, तो ऑल्ट कॉइन्स का पोर्टफोलियो ये चीज हजम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन इन जोन्स के आसपास बीटीसी को डेफिनेटली मैं बाय कर रहा हूं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कौन से ऑल्ट कॉइन के ऊपर सबसे पहले मेरी नजर आए, वो है इथीरियम। इथीरियम के बारे में भी लास्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। $1,500 के नीचे ट्रेड हो रहा था, जहां पे मैंने पहली एंट्री अपनी बनाई थी, आप लोगों से शेयर की थी। सेकंड एंट्री का ये रहा मेरे जोन 1365 1350 के बीच में, यानी कि 1350 से लेकर 1365 के आसपास सेकंड एंट्री मैं अपनी इथीरियम के अंदर बनाऊंगा। थर्ड एंट्री वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए है ये कि अगर बीटीसी $40-42,000 आता है तो $1,000 के नीचे इथीरियम फिर हमें देखने को मिलेगा, और वहां पे मेरी थर्ड एंट्री फाइनल एंट्री इथीरियम के लिए होगी। बिकॉज इस समय इथीरियम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है। लास्ट साइकिल के अंदर इथीरियम ने इतना परफॉर्म नहीं करा है, तो नो डाउट कम लोग बाय करेंगे तो सेलिंग प्रेशर भी नेक्स्ट साइकिल के अंदर कम होगा। और इंस्टीट्यूशन साइड से अगर हम देखें तो इथीरियम का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अगर हम चेन की बात करें तो जितने भी प्रोटोकॉल्स इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं लॉन्च करेंगे वो इथीरियम के ऊपर ही करेंगे। स्ट्रॉन्ग चेन है, इसी वजह से इथीरियम को डेफिनेटली एज अ ऑल्ट कॉइन यहां पे मैं शेयर कर रहा हूं। शेयर क्या कर रहा हूं, मतलब मैं बाय कर रहा हूं।
आप लोगों की मर्जी, आप करो या फिर ना करो, बिकॉज लास्ट साइकिल के अंदर नो डाउट कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपने हाथ नहीं चलाए। अगर यहाँ पे बिटकॉइन इथीरियम पोर्टफोलियो के अंदर नहीं होता तो नो डाउट पोर्टफोलियो का आज जो साइज बचा हुआ है वो कभी नहीं बचता, काफी हद तक पोर्टफोलियो खाली हो जाता है। एक यही वजह है कि फिलहाल मैं बिटकॉइन एंड इथीरियम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मेरी नजर है उसके अंदर नंबर 2 के ऊपर है यहाँ पे टाओ। टाओ के ऊपर ध्यान देने का मेरा एक ही रीजन है, बिकॉज इस समय आप देखेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर हाइप किस वजह से बनी हुई है, एआई की वजह से। अब अगर यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर एआई बबल बर्स्ट होता है तो नो डाउट टाओ की भी लंका लग जाएगी, बिकॉज टाओ भी सस्टेन किस वजह से कर रहा है, एआई की हाइप की वजह से। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे, मैं एक बार इथेरियम की बात करता हूं। इथेरियम ने फरवरी के अंदर ये लो लगाया था, अभी इथेरियम ने उस लो के नीचे भी लो लगा दिया। प्लस एक चीज और, इथेरियम भी अगर यहां पे सस्टेन करता है ना, साइडवेज भी जाता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, इथेरियम के अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल जाएगी। इसी वजह से मैंने इथेरियम को बाय करा है। इथेरियम ने अपने इस लो के नीचे ब्रेक कर दिया, इथेरियम इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है। सोलाना ने फरवरी के इस लो के नीचे ब्रेक कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। लेकिन टाओ ने फरवरी के इस लो के नीचे अभी तक ब्रेक नहीं करा। इनफैक्ट जो लिक्विडेशन वीक, ये तो अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर है, लिक्विडेशन वीक कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर आप देखेंगे इससे भी ज्यादा हमें देखने को, इसी के ऊपर चले थे बाइनेंस के ऊपर, यहां तक देखने को मिली थी कहां पे, टाओ की। और टाओ ने अभी तक एग्जैक्ट इस वीक के नीचे भी क्लोज नहीं करा है। यानी कि रिलेटिवली अगर मैं बात करूं बाकी ऑल्ट कॉइन से, टाओ जो है इस समय थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसी वजह से टाओ के ऊपर पर्सनली मैं थोड़ा बहुत फोकस करना चाहूंगा। लेकिन जिस जोन के आसपास टाओ अभी चल रहा है ना, इन जोन के आसपास मैं टाओ को फिलहाल तो नहीं पकड़ना चाहूंगा। एक पल को मेरे लिए इथीरियम और एक पल को मेरे लिए बिटकॉइन अभी के लिए ठीक है, लेकिन अगर टाओ मुझे नीचे के लेवल्स के ऊपर देखने को मिलता है, मैं बता भी देता हूं कौन से लेवल, तो पर्सनली मैं टाओ को लेना चाहूंगा। यही वजह है कि टाओ मैं आपसे यहां पे शेयर कर रहा हूं मोटा मोटा। अगर टाओ मुझे वापस से इन जोन्स के आसपास, फॉर एन एग्जांपल 150 160 इन जोन्स के आसपास, उसके बाद 120 तक देखने को मिल जाता है, तो टाओ के अंदर मैं एंट्री लेना पसंद करूंगा। बिकॉज अगर बीटीसी 42 के 45 के आसपास अपना अक्टूबर के अंदर बॉटम हिट करता है, जिसके 50-50 चांसेस हैं, अगर करता है तो टाओ नो डाउट यहां पे काफी नीचे आएगा, यही वजह है। लेकिन टाओ के ऊपर मेरी नजर है, टाओ के ऊपर मेरी नजर है। अगर मैं बाय करूंगा तो खाली टाओ को बाय करूंगा एज अ ऑल्ट कॉइन, बिकॉज अभी यही हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और एआई नैरेटिव के अंदर सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन भी कह सकता हूं। सेकंड, अगर बाय करना पसंद करूंगा तो सोलाना को बाय करना पसंद करूंगा। इसके अलावा और किसी ऑल्ट कॉइन को बाय करना नहीं पसंद करूंगा। इथेरियम, सोलाना एंड टाओ, इसके अलावा कहीं और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। बिकॉज सोल का जो है कहीं ना कहीं एटीएफ भी आ चुका है, नो डाउट इंस्टीट्यूशन साइड से भी प्रेशर यहां पे देखने को मिलेगा, और इस लास्ट लो की लिक्विडिटी इसने भी यहां पे ग्रैब कर लिया है। हालांकि मेजॉरिटी ध्यान, यानी कि ज्यादातर ध्यान जहां मैं सोल के ऊपर देना चाहूंगा वो इन जोन के ऊपर देना चाहूंगा। मैं जोन भी बताता हूं, $48 से लेकर $42, यानी कि मोटा मोटा 50 से लेकर $40 के बीच में अगर सोल देखने को मिलता है तो यहां पे मैं हेविली सोल के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। और उसके बाद अगर $30 की रेंज में, $35 की रेंज में सोल मुझे देखने को मिलता है तो यहां पे हेविली मैं फोकस करना चाहूंगा। फिलहाल सोल के अंदर एंट्री बनाना पसंद तो मैं करूंगा, लेकिन बहुत छोटी मोटी एंट्री बनाना पसंद करूंगा। बिकॉज सोल के अंदर अगर बीटीसी नीचे आता है तो नो डाउट सोल के अंदर भी ये क्षमता है कि सोल करंट प्राइस से भी 30% और नीचे आ जाए और उसके बाद 60% और नीचे आ जाए। डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स, कितने स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हो, इथेरियम को छोड़ के 80 to 90% बियर मार्केट के अंदर क्रैश करते हैं। लास्ट साइकिल के अंदर भी यहां पे आप देखेंगे सोलाना ने अप्रोक्सीमेटली 97% की करेक्शन दिखाई थी, 97%। अगर सोलाना अभी की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 78% की करेक्शन दिखा चुका है। तो अगर $44 मिड रेंज तक भी आता है, 85% की करेक्शन हो जाएगी। तो सोलाना को भी फिलहाल मैं इन जोन्स के ऊपर पिक करना खास पसंद नहीं कर रहा हूं। नो डाउट अगर सोलाना एक बार अपना दोबारा से ऑल टाइम हाई टच भी कर लेता है करंट प्राइस से, अगर मैं बात करूं, स्टिल यहां पे 300% का ही गेन बनाएगा। और उतना गेन इजीली मैं बीटीसी के अंदर भी बना लूंगा, उतना गेन मैं इजीली इथेरियम के अंदर भी बना लूंगा। इसी वजह से मैं ज्यादा महत्व बिटकॉइन एंड इथेरियम को दे रहा हूं। सोलाना एंड टाओ मेरे रडार के अंदर है। अगर मैं किसी ऑल्ट कॉइन को बाय करूंगा तो सोलाना एंड टाओ को ही बाय करूंगा, लेकिन इनको मैं तभी बाय करूंगा जब इनके अंदर मुझे अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 400-500% का गेन जिस जोन से मुझे देखने को मिलेगा कि भाई इन जोन के आसपास से मेरे को अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तब जाके मैं इनके अंदर एंट्री बनाऊंगा। हालांकि जब भी मैं सोलाना के अंदर, टाओ के अंदर एंट्री बनाऊंगा, डेफिनेटली आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको टेलीग्राम के अंदर ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी एक चीज मैं अपनी ऑडियंस से जरूर जानना चाहूंगा, देखो इस बुरे हालात के अंदर जहां पे लोग वीडियोस ही नहीं बना रहे, आपका भाई स्टिल आप लोगों के साथ है, मोटिवेशन के लिए डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से डेफिनेटली जानना चाहता हूं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या इस साइकिल के अंदर सारे लोग बात कर रहे हैं बीटीसी 40-45 के आसपास जाएगा? आप लोगों को लगता है बीटीसी 45-40 के आसपास जाएगा, या फिर बीटीसी ऑलरेडी अपना बॉटम बना चुका है? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा।
बाकी मिलते हैं ट्यूसडे को एक नई वीडियो के अंदर, जैसे ही यूएस की स्टॉक मार्केट ओपन होती है। वेट एंड वॉच की सिचुएशन के अंदर हूं कि यहाँ पे ब्लैक मंडे जिसकी बात हो रही है वो जेन्युइनली ओपन होता है या फिर नहीं। उसके बाद ट्यूसडे को आपको अपडेट जो है वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है डेफिनेटली टेलीग्राम के अंदर शेयर करूंगा, टेलीग्राम का हिस्सा बन जाइएगा। मिलते हैं एक जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।